खाड़ी में महीनों से बरस रही बारूद की आग के बीच आखिरकार अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। शाम के ठीक 4 बजे इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच आधिकारिक तौर पर सीज फायर लागू हो गया। बंदूकें फिलहाल शांत हो चुकी हैं, लड़ाकू विमान अपने ठिकानों की ओर लौट गए और सीमा पर तैनात सैनिकों को पहली बार राहत की सांस लेने का एक मौका मिला। लेकिन यह सीज फायर अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई हफ्तों की कूटनीति, सैन्य दबाव और बड़ी भू राजनीतिक समीकरण भी काम कर रहे थे। दरअसल संघर्ष विराम लागू होने से कुछ घंटे पहले तक हालात बेहद विस्फोटक बन गए थे। दक्षिणी लेबनान में इस्राएली वायुसेना ने कई हवाई हमले किए। लेबनान की सरकारी एजेंसियों के मुताबिक इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी सीमा पर इस्राएली सैनिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों पक्ष आखिरी क्षण तक अपनी अपनी सैन्य बढ़त दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने 4 इस्राएली सैनिकों को मार दिया। वहीं लेबनान से खबर आई कि करीब 16 के करीब लोगों की मौत हो गई। युद्ध विराम लागू होते ही सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ गया कि आखिर इसराइल कैसे माना। पहली वजह अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया को माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वाशिंगटन, तेहरान और खाड़ी देशों के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई। अमेरिका नहीं चाहता था कि लेबनान में मोर्चे की लड़ाई पूरे क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो जाए, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर लेबनान में युद्ध नहीं रुका तो वो दोबारा हमला करेगा। ऐसे में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए भारी दबाव बनाया गया। दूसरी बड़ी वजह के रूप में देखा गया सुरक्षा व्यवस्था। इसराइल की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके पीछे हटते ही हिजबुल्लाह फिर से सीमा के करीब अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है। इसी कारण ऐसी व्यवस्था पर चर्चा हुई जिसके तहत कुछ संवेदनशील इलाकों में लेबनान की सरकारी सेना की तैनाती बढ़ाई जाए। इससे इसराइल को एक सीमित सुरक्षा आश्वासन मिला। तीसरी वजह युद्ध की कीमत है। महीनों से जारी संघर्ष ने दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाया है। उत्तरी इसराइल के कई इलाकों से नागरिकों का पलायन हुआ, जबकि लेबनान को भी भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। लगातार युद्ध दोनों पक्षों के लिए महंगा साबित हो रहा था। चौथी वजह अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय देशों और कई क्षेत्रीय शक्तियों ने लगातार युद्ध रोकने की अपील की थी। वैश्विक स्तर पर यह चिंता बढ़ रही थी कि अगर संघर्ष और बढ़ा तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। हालांकि यह सीज़फायर स्थायी शांति की गारंटी नहीं है। इसराइल ने साफ किया है कि यदि उसकी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो वहीं हिजबुल्लाह भी यह कह चुका है कि वह अपने हितों और लेबनान की सुरक्षा से समझौता कतई नहीं करेगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस समझौते को युद्ध का अंत नहीं बल्कि एक अस्थायी विराम मान रहे हैं। फिलहाल लाखों लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास बताता है कि यहाँ सीज़फायर अक्सर नाजुक होते हैं। एक छोटी सी चूक, एक रॉकेट या एक सीमा विवाद पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकता है। लेकिन इस बार हालात अमेरिका के लिए बुरे हैं, क्योंकि अमेरिका अब इसराइल को रोकने की पूरी जुगत में लगा है। यह इसराइल के आधुनिक इतिहास का सबसे काला दिन, सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा सदमा है। एक ऐसा घाव जिसने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक में बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट को हिलाकर रख दिया। लेबनान के पहाड़ों से उठी हिजबुल्लाह के इस हमले ने इस्राएली सेना के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। दक्षिणी लेबनान के कफर तेबनीत में वो हुआ जिसकी कल्पना इस्राएली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने कभी की ही नहीं थी। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इस्राएल के अत्याधुनिक टैंक को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया और इस हमले में 4 इस्राएली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कमांडर समेत 4 सैनिकों की मौत की खबर जैसे ही तेल अवीव पहुंची, इस्राएली रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। बौखलाए इस्राएल ने तुरंत अपने लड़ाकू विमानों के रुख लेबनान की तरफ मोड़ दिए। इस्राएली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर बारूद की बारिश कर दी। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। चारों तरफ तबाही का मंजर था। इस जवाबी कार्रवाई में लेबनान के 18 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक भी शामिल हैं। पूरा मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक सैन्य हमले तक सीमित नहीं। इस हमले की टाइमिंग ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ स्विट्जरलैंड की वादियों में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक सीज़फायर डील पर अंतिम मुहर लगनी थी। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस सीज़फायर को अमली जामा पहनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाले थे। दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति का नया सूरज उगेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के एक धमाके ने वाशिंगटन से लेकर तेहरान और स्विट्जरलैंड तक खलबली पैदा कर दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तुरंत अपना दौरा रद्द कर दिया और यह महाडील अब पूरी तरीके से खटाई में पड़ चुकी है। ईरान ने
इस डील पर साइन करने से फिलहाल अब इनकार कर दिया। साफ है कि इसराइल इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे और काले दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक अलगाव, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान की वो डील जो इसराइल को कतई मंजूर नहीं थी, और अब जमीन पर हिजबुल्लाह का यह काल बनकर टूटा हमला। इसराइल आज चौतरफा घिर चुका है। क्या इसराइल इस बड़े नुकसान के बाद लेबनान पर चौतरफा युद्ध का ऐलान करेगा, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के कारण इसराइल को अब इस जंग पर घुटने टेकने होंगे? जवाब जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये है कि इसराइल घुटने टेकने को मजबूर नहीं, ना ही उसे मंजूर है। अमेरिका तक को इसराइल खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार है। हाल फिलहाल में जेडी वेंस ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसराइल पूरी दुनिया में अलग थलग है, केवल एक अमेरिका है जो उसकी साथ से लेकर उसे हथियारों की सप्लाई तक पर भी काम करता है, लेकिन ये अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल इस पूरी लड़ाई में किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता है या फिर अमेरिका की सुनता है। क्या इसराइल अब अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की भी नहीं सुन रहा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की सीधी अपील को दरकिनार कर दिया? और क्या लेबनान पर ताजा हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अमेरिका इसराइल रिश्तों में बढ़ती दरार का संकेत है? इन सवालों की वजह है दक्षिणी लेबनान में इसराइल का ताजा हमला। ऐसा हमला जिसने सिर्फ 16 लोगों की जान नहीं ली बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच होने जा रहे एक बड़े समझौते को भी ऐन मौके पर पटरी से उतार दिया। दरअसल पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति और तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही थी। स्विट्जरलैंड में एक औपचारिक समारोह की तैयारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस इस समझौते के हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल सभी पक्ष संयम बरतें और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचें। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका शांति चाहता है, बाजार शांति चाहते हैं, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप की इस अपील के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह इलाके में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक नबातीह, कफर जौज, कफर रेमन, जिवदीन, कफर तिबनीत और रेहान हाइट्स समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई। कई घर तबाह हो गए। कम से कम 16 लोग मारे जाने की खबर सामने आई। इसराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ थी, लेकिन जवाब में हिजबुल्लाह ने भी दावा किया कि उसने गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के 3 अत्याधुनिक मरकवा टैंक को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी। यानी जिस संघर्ष को सीमित रखने की कोशिश हो रही थी वह एक बार फिर से भड़क गई है। असली कहानी यह है कि इस हमले के बाद ईरान ने स्विट्जरलैंड जाने से इनकार कर दिया।